ख़वातीन व हज़रात, हम तज़किरा कर रहे हैं मास्टर ग़ुलाम हैदर साहब का। इस ज़िक्र के पीछे बहुत से मक़ासिद हैं। असल मकसद जो है वो ये है कि आप अपने ताबनाक माजी की तरफ देखें तो आप में शायद वो एतमाद पैदा हो जो आपको मुस्तक़बिल में फिर उसी अज़मत और बड़ाई को पहचानने और वहाँ तक पहुँचने में मददगार साबित हो। जब इस मुल्क में, इस ख़ित्ते में और इसके हर शहर से ऐसे बड़े बड़े फ़नकार पैदा हो चुके हैं और एक आलम में अपने नाम का शोहरा करवा चुके हैं, तो अब भी ये वही मिट्टी है, ये वही कौम है, ये वही मज़हब है और ये वही लोग हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि हमारे कल की तरह हमारा कल कमाल का होगा। वैसे तो हमारा हाल भी बहुत अच्छा है, सिर्फ हम हाल में ज़रा खुश कम रहते हैं, मगर कोई हर्ज नहीं। आप देख लीजिए, आपके कल को बेहतर बनाने के लिए हम शबिस्तान में आपका बेहतर कल जो गुज़र चुका है उसको दोबारा आपके सामने लेकर आते हैं। ख़वातीन व हज़रात, मैं ये समझता हूँ कि जो बड़े फ़िल्मी मराकज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा पैसा होता है, वहाँ ज़्यादा फाइनेंसियर होते हैं। बम्बई का यही किस्सा था। सबसे उम्दा फ़नकार बरे सग़ीर में पेशावर में, लायलपुर में, लाहौर में पैदा होते थे और उसके बाद चूँकि फ़िल्में बड़ी बड़ी बनती बम्बई में थी तो फिर वहाँ चले जाते थे। मास्टर ग़ुलाम हैदर साहब का भी यही हाल हुआ। जब उन्होंने पंचोली पिक्चर्स की यहाँ यके बाद दीगरे एक से एक कामयाब फ़िल्में दी, उनका नाम भी जिक्र करने को मैडम बड़ा दिल करता है। गुल बकाउली, उसके बाद चौधरी, उसके बाद यमला जट, उसके बाद ज़मींदार, उसके बाद पूंजी, उसके बाद खजानची। देखो मेरा रट्टा केड़ा ज़बरदस्त है मैडम, कितने मैं गाना सीखा होंदा तो 7 सुर मेरे भी ज़हन च हुंदे। मगर मैडम जी, ये इतनी उम्दा और कामयाब फिल्में थीं कि इसके बाद बम्बई से बुलावे आने शुरू हो गए और बड़े बड़े फिल्म साजों ने उनको वहाँ पे बुलाया, जिनमें महबूब खान साहब का नाम ज़रूर लिया जाता है। महबूब खान साहब उस ज़माने में बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, स्टूडियो ओनर थे, डायरेक्टर थे और उनकी फ़िल्मों को कौन नहीं जानता। उन्होंने ख़ास तौर पे मास्टर जी को अपनी एक फ़िल्म के लिए बुलाया जिसका नाम हुमायूं था। हुमायूं मुग़ल शहंशाह हुमायूं की ज़िंदगी और कारनामों पर मबनी एक फ़िल्म थी जो कि ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा पीरियड और कॉस्ट्यूम पीस था। उसमें हुमायूं का किरदार तो अशोक कुमार कर रहे थे, मगर जो वहाँ पे उनकी लेडी लव थी यानी कि हमीदा बानो का जो किरदार था वो नरगिस ने अदा किया। सच सा बता दो, नरगिस का नाम पहले सुना हुआ है? नहीं। अच्छा ये बताओ, मुझे यकीन है कि तुमने उनके बेटे का नाम सुना हुआ, लेकिन उनकी वालदा को नहीं जानती। उनका बेटा है संजय दत्त जी। अब याद आया तुम्हें? जी जी बिल्कुल। की वालिदा नरगिस थी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, मगर मैं जिक्र कर रहा हूँ 1945 का, जब अभी संजय दत्त या सुनील दत्त का कोई वजूद नहीं था। उस वक्त तक नरगिस की ज़िंदगी में सिर्फ बीबी जद्दन बाई थी जो उनकी वालिदा थी और उनके होते हुए कोई और उनके करीब नहीं आ सकता था। बहरतौर हम हुमायूं का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से जाने के बाद उन्होंने जिन फिल्मों में ज़्यादा अच्छी मौसीकी दी, बल्कि सब फिल्मों में बहुत अच्छी दी, उनका एक मकबूल तरीन नगमा ऐसा है जो मैंने सिर्फ आज बीबी तरन्नुम नाज को यहाँ देख के हौसला पाया है कि यहाँ पे शामिल किया जा सके। बीबी जी, मैं बड़े वसूख से एक बात कहूँ, आप भी बम्बई पे और पूरे इंडिया पे आपकी निगाह है, किसी हद तक मेरी भी है। ना लाहौर में दोबारा किसी से वो गाया गया, ना ही बम्बई में किसी से दोबारा गया। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। और मैडम मैं एक और वजह भी इसमें शामिल करने की है। इस गीत को असल में जिस खातून ने गाया था वो भी अपनी मोहनी रोड वाली शमशाद बेगम थी। नैना भराए नीर, मैडम मेरे ख्याल में बड़ी मुनासिब बात है एज अ ट्रिब्यूट टू द आर्टिस्ट्स ऑफ लाहौर। मास्टर ग़ुलाम हैदर साहब भी और शमशाद बेगम भी, कितनी उम्दा बात है अगर इस गीत को इसमें शामिल किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप पेश कर रहे हैं, आप ज़रा गा के सुन के देखिएगा जब मैडम गाएंगी कि 1945 में ये गाना रिकॉर्ड हुआ। आज तकरीबन समझ लीजिए कि 60-61 साल हो गए हैं। धुन की चाशनी और शीरीनी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। मैडम और शायरी देखिए कितनी अच्छी थी, गज़ब की मैडम शायरी, बहुत उम्दा शायरी। और ऑर्केस्ट्रा को इंट्रोडक्शन करवाने वाले मास्टर ग़ुलाम हैदर। बिल्कुल मैडम। लेकिन पहले गाने जब रिकॉर्ड होते थे फिल्मों के लिए, उसमें अस्थाई जो थी वही बजाई जाती थी। सही बात कह रही। और वो उसके बाद वो अस्थाई पे तिहाई मार के तबले वाला फिर ख़त्म होता था, फिर अंतरा। लेकिन ऑर्केस्ट्रा जो है वो मास्टर ग़ुलाम हैदर साहब ने कमाल बात मैडम ने की है। ये समझने वालों के लिए है कि देखिए प्रील्यूड, इंटरल्यूड, हर पीस सानी के लिए अंतरे की धुन बदल देना, ये सारी चीज़ें और साख्त जो है ये मास्टर जी की मुतारिफ़ करवाई हुई। और मैडम जी एक बात आपको और कहूँ, जिस शख्स को अपने ऊपर एतमाद होता है, अपने काम के ऊपर फ़ख्र होता है, वो फिर अपनी पूरी कीमत भी लेता है। जिस फिल्म का मैं जिक्र कर रहा हूँ हुमायूं, 1945 में उस फिल्म के लिए जो मुआवजा म्यूज़िक कंपोज़र मास्टर ग़ुलाम हैदर साहब ने लिया वो 1 लाख रुपया था। और उससे पहले
किसी मौसीकार को उस ज़माने में आप देखें कि 1 लाख कितनी बड़ी रकम थी। और मैडम ये नहीं कि 1 लाख लेने के बाद लोगों ने उसको घटा दिया, वो कहते थे अगली फिल्म लें तो वो 1.25 लाख रुपया हमसे लीजिए। ख़वातीन हज़रात, लाख रुपया तब दिया ना, आज ये धुन सुनेंगे तो आप में से भी कईयों का दिल जो है वो थोड़ी बहुत नज़र देने को तो करेगा ही।